हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस करियर। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोगों को मैंने ऑलरेडी नंबर सिस्टम पढ़ा दिया है। नंबर सिस्टम की वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम दूसरे चैप्टर पे चल रहे हैं, एलसीएम और एचसीएफ पे। एलसीएम और एचसीएफ होता क्या है ये सभी हम डिटेल से जानेंगे। और इस वीडियो में क्लियर करने के बाद आपको मैं बता दूं, आपका CITS इंट्रेंस एग्जाम पेपर देने जा रहे हैं तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला है। यहाँ पे मैं एलसीएम एचसीएफ पूरी क्लियर करवा देने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक बने रहिएगा गाइज। तो सबसे पहले देखिएगा, हम लोग लसा निकालना सीखेंगे। लसप यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, जिसे इंग्लिश में लिस्ट कॉमन मल्टीपल भी बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। तो हम सबसे पहले एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए एलसीएम होता क्या है। तो एलसीएम दो या दो से अधिक संख्याओं का लसा, दो या दो से अधिक संख्याओं का लसा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। अब हम लसा देखिए, लसा दो तरीकों से निकाला जाता है। यहाँ पे दो तरीके, हम पहली विधि दो तरीकों से लसा को निकाला जाता है। पहली जो विधि लसा निकालने की, प निकालने की दो विधियां होती हैं। कितनी विधियां होती हैं? दो विधियां। हम दोनों विधियां सीखेंगे। सबसे पहले हम जो सीखेंगे गुणनखंड विधि सीखेंगे। गुणनखंड विधि पहला जो है गुणनखंड विधि। ठीक है। अब देखिए गुणनखंड विधि के द्वारा आपको लसप्पा निकालेंगे। फिर इसको भाग विधि, दूसरा जो पहला हो गया गुणनखंड विधि और दूसरा जो हो जाएगा भाग विधि, लसा निकालने का भाग विधि। तो ये दोनों विधि सीखेंगे हम। सारी चीजें देखिए इस एक चैप्टर में हम कवर करने वाले हैं। तो जैसे एक मैं यहाँ पे क्वेश्चन आप लोग को लिखूं कि 6, 8, 12 क्वेश्चन लिखिएगा। पहला प्रश्न है ये 6, 8, 12। 6, 8, 12 तीन संख्याओं का लसा निकालिए। लसा बोलिए या लसप बोलिए, लसा निकालिए। तो अब यहाँ लसा हम लोग निकालना सीखेंगे। निकालिए कौन सी विधि से? दोनों विधि से सीखेंगे। पहला जो है गुणनखंड विधि से सीखेंगे। तो गुणनखंड विधि से क्या होता है देखिए, गुणनखंड करना। सबसे पहले हम पहला यहाँ पे किस विधि से निकालेंगे? गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि पहला विधि निकालेंगे गुणनखंड विधि से। इसी क्वेश्चन को फिर हम भाग विधि से भी निकालेंगे। तो गुणनखंड विधि से क्या होगा? इन सब का गुणनखंड निकालना होगा। जैसे 6 का गुणनखंड निकाल लीजिए तो 2 गुणे क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यानी कि ये अभाज्य संख्याओं में गुणनखंड करना है इसको। अभाज्य संख्या क्या होती हैं? वे संख्याएं होती है अभाज्य संख्या जो जो खुद से कटे या 1 से कटे। जैसे 2 खुद से कटेगा या 1 से कटेगा, 3 खुद से कटेगा 1 से कटेगा। ऐसे ही अब 8 है तो 8 का भी निकालिए। तो 8 का क्या हो गया? 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है। ऐसे ही 12 का निकालिए। तो 12 का क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3। अब देखिए लसा दो या दो से अधिक संख्याओं का लसा वह छोटी से छोटी संख्या या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो जाती है, वही लसा कहलाता है। तो लसा निकालने के जब गुणनखंड विधि में हम देखते हैं सबसे अधिकतम घात वाला। तो मान लीजिए अब यहाँ पे लसा क्या हो जाएगा? गुणनखंड विधि से लसा क्या हो जाएगा? तो सबसे अधिकतम घात वाला देखते हैं। 2 का सबसे अधिकतम घात इसमें कौन सा है? 3 बार आया ना 2, तो 3 बार लिख लीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 2 सबसे अधिक बार जो आया अधिकतम घात वाला। फिर 3 देखिए, 3 अधिकतम कितनी बार आया है? 6 में भी 1 बार आया है और 12 में 1 बार आया, यानी कि 1 बार आया है। किसी एक में देखिए अधिकतम घात जो है जैसे वो ले लीजिए। तो अधिकतम घात यहाँ पे 3 ही है। अब इनका मल्टीप्लाई करिए। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिलिके 24। तो लसा हमारा क्या निकल कर आ जाएगा? 24। किस विधि से? गुणनखंड विधि से। दूसरा हम सीखेंगे यहाँ पे, दूसरा कौन सा विधि सीखने वाले हैं? भाग विधि से। तो देखिए भाग विधि से बहुत आसान होता है भाग विधि से निकालना। कुछ नहीं करना है, 6, 8
और 12, ये तीनों संख्याओं को नोट कर लीजिए और यहाँ भाग विधि से निकालिए। सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या से 2 से 3 से फिर 5 से 7 से ऐसे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो चलिए इसको डिवाइड करिए। किससे जाएगा सबसे छोटी? 2 से जाएगा। तो 2 3 6, 2 चौके 8, 2 छके 12। फिर सबसे छोटी संख्या 2 से फिर जाएगा तो 3 नहीं जा पाएगा 2 से, 2 दूनी 4, 2 3 6। फिर आगे निकालेंगे कितनी बार से जाएगा? 2 से फिर चला जाएगा, 3 ऐसे ही उतारेंगे, 2 1 2, फिर 3 ऐसे निकाल देंगे। फिर आगे देखेंगे 3 से, तो 3 1 3, 3 1 3, 3 1 3। अब देखिए जो इधर का साइड होता है ना वही आपका लॉस हो जाता है, इधर का जो साइड है वही क्या हो जाता है? तो लॉस बराबर क्या हो जाएगा? लॉस यानी कि एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2, कितनी बार? 3 बार आएगा, गुणे 3, यही तो आया है। तो कितना? 2 दूनी 4, दूनी 8, 3 के 24। तो ये दोनों विधि आपने निकालना सीख गया। आपने दोनों विधि क्या कर लिया? निकालना सीख लिया, एलसीएम निकालना सीख लिया, गुणनखंड विधि से भी और भाग विधि से भी। अब हम लोग सीखेंगे लॉसअप निकालना सीख लिए, एलसीएम निकालना सीख लिए। अब महत्तम समापवर्त निकालना सीखेंगे। मसप यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ निकालेंगे ना। देखिए अब हम मस देखेंगे तो मस क्या होता है? मसप यानी कि एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि फैक्टर का हाईएस्ट कॉमन चीजें। तो क्या होता है एचसीएफ? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं में से प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित कर दें। जो संख्याएं दी गई हैं वो जो संख्याएं दी गई हैं ऐसी संख्या लेंगे जो दिया गया संख्या उन सबको क्या कर दे? पूर्णतः विभाजित कर दे। उन संख्याओं का मसा कहलाता है, उन संख्याओं का मसा कहलाता है। मसा भी हम लोग 2 तरीके से निकाल सकते हैं। मसा निकालने की विधि भी 2 होती है। मसा आप लोग नोट करते चलिएगा। निकालने की विधि 2 विधि होती है इसका। पहला जो विधि होता है, देखिए मौसा निकालने की विधि, इसका भी 2 विधि होता है। पहला जो विधि होता है गुणनखंड विधि होता है और दूसरा जो विधि होता है वो भाग विधि होता है। तो जैसे मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन ले रहा हूँ, उससे मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लिया, प्रश्न वही पिछली बार मैं लॉस निकालना बताया था। इस बार आपको मान लीजिए कि 6, 8 और 12, 6, 8, 12 का मौसा निकालिए, यानी कि एचसीएफ निकालिए, मौसा निकालिए। ये क्वेश्चन है। तो अब इसको कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। मैंने 2 विधि से निकालना बताया। मौसा निकालने की विधि, मौसप या महत्तम समापवर्त भी बोलते हैं इसको। निकालने की 2 विधियाँ होती हैं। पहली विधि जो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे गुणनखंड विधि सीखेंगे। गुणनखंड विधि। देखिए गुणनखंड विधि में सबसे पहले इनको गुणनखंड किया जाता है। जैसे 6 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुणे 3 हो जाएगा। ऐसे ही 8 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा। ऐसे ही 12 का गुणनखंड क्या हो जाएगा? तो 12 का गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 होगा। अब देखिए ये गुणनखंड आपने निकाल लिया। अब इसमें करते क्या है? मौसा निकालने के लिए वह बड़ी से बड़ी संख्या लेना है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं में से प्रत्येक को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो मौसा निकालने के लिए हम तीनों में कॉमन चीज देखते हैं। देखिए पहले 2 को देखेंगे। एक बार कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, इसमें कॉमन है। तो मौसा निकालिए। मौसा जो कॉमन चीज है उसको बाहर निकाल लीजिए। तो 2 कॉमन हो गया। अब देखिए 3 देखते हैं। 3 यहाँ पे है लेकिन क्या इस वाले पार्ट्स में है? नहीं है, तो 3 छोड़ देंगे। यानी जो चीज इसमें कॉमन होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो चीज कॉमन होगा उसको बस बाहर निकाल लेते हैं। अब 2 के अलावा हम देखते हैं इसमें कोई चीज कॉमन नहीं हो रहा है। 3 देखिए 2 तो एक बार ही कॉमन है, 2 बार नहीं है। अगर 2 बार कॉमन होता है, जैसे 2 एक बार यहाँ पे भी होता है, यहाँ भी 2 होता है, 2 होता है, 2 बार होता है। देखिए इन दोनों में तो 2 बार कॉमन है, 2 एक बार 2 बार, एक बार 2 बार, इन दोनों में कॉमन हो जा रहा है 2 बार, लेकिन इसमें नहीं हो रहा है।
तो नहीं लेंगे। हमारा 2 जो है बस एक बार कॉमन हो रहा है तो उसी को हम लिख देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, मसप हो जाएगा। तो ये गुणनखंड विधि है। गुणनखंड विधि में सबसे पहले देखते हैं जितनी कॉमन चीज़ें होती हैं निकाल लेते हैं। जैसे 2 एक बार कॉमन है तो एक बार, यदि 2 बार रहता है तो 2 बार। 3 देख रहा हूँ, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो इसको नहीं निकालेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, गुणनखंड विधि हो गया। दूसरा विधि होता है भाग विधि। दूसरा जो होता है भाग विधि, बस आप यहाँ पे निकालना सीखिए गाइज। इस वीडियो में आपको बस मैं थ्योरेटिकल पूरी तरह से स्ट्रांग करना चाहता हूँ कि आप लोग समझ जाएं। अब देखिए भाग विधि में क्या होगा, वही चीज़ 6, 8, 12 का मौसा निकालिए। तो सबसे पहले हम छोटी संख्याओं का बड़ी संख्या में भाग देते हैं। तो छोटी संख्या, यहाँ सबसे छोटी संख्या क्या है, 6 है, और इससे बड़ी संख्या 8 है। तो 6 में 8 से भाग दीजिए, 8 से भाग दीजिए तो 6 कने 6, कितना शेष आएगा, 2 आएगा। अब 2 आ गया ना, तो 2 को अब भाग दीजिए, यहाँ पे जो संख्या है 6 है, तो कितनी बार जाएगा, 2 3 6, कट जाएगा पूरा पूरा, यानी कि 2 आ गया। लेकिन अभी 12 है तो इसी 2 से 12 को डिवाइड करिए, 2 छके 12, पूरा पूरा चला जा रहा है, यानी कि जो हमारा यही 2 क्या हो जाएगा, हमारा मौसा हो जाएगा। तो भाग विधि से भी हमारा मौसा कितना निकल कर आया, 2 आया, और गुणनखंड विधि से भी हमारा क्या निकल कर आया, 2 आया। अब देखिए आपका मौसा और लौसा निकालना सीख गए, लेकिन एग्जाम में आपका लौसा मौसा निकालने का आएगा तो ऐसे आप लोग निकाल ले जाएंगे। लेकिन कभी कभी आपका घंटी अथवा बत्ती वाला भी क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया कि एक रोड पे कोई बत्ती 10 बत्तियां या 4 बत्तियां 12 बजे एक साथ जलती हैं। अगर ये 2-2, 3-3 मिनट के अंतराल पे जलती है तो अगली बार कितने बजे एक साथ बजेंगी। इस पे एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाना चाहता हूँ, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। तो वो अगर निकालना सीख जाएंगे तो वो कंपटीशन की दृष्टि से हमेशा वैसे ही क्वेश्चन पूछता है। लौसा मौसा निकालना पूछेगा तो अब आप निकाल लेंगे, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया एक साथ बत्तियाँ कब जलेंगी, तब आपको दिक्कत होगा। तो वो क्वेश्चन भी एक देख ले रहे हैं ना। चलिए मैं यहाँ पे क्वेश्चन को नोट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे मैं आप लोगों को क्वेश्चन नोट कर दिया हूँ, घंटी अथवा बत्ती वाला प्रश्न। यानी कि देखिए ऐसा प्रश्न आएगा तो कैसे करेंगे। सबसे पहले प्रश्न पढ़िए, 6 घंटियाँ दोपहर को 12 बजे बजी, 6 घंटियाँ दोपहर को 12 बजे बजी, यदि ये सभी 2, 4, 6, 8, 10 व 12 मिनट के अंतराल पर बजती हो तो पुनः कितने बजे एक साथ बजेंगी। ऐसा क्वेश्चन है। कैसा क्वेश्चन है, एक बार और पढ़ ले रहे हैं। 6 घंटियाँ दोपहर को 12 बजे बजी, 6 घंटियाँ हैं जो दोपहर में 12 बजे बज रही हैं, यदि ये सभी 2, 4, 6, 8, 10 व 12 मिनट के अंतराल पर बजती हो तो पुनः कितने बजे एक साथ बजेंगी। तो ऐसा क्वेश्चन करने के लिए आपको एलसीएम निकालना पड़ता है। सबसे पहले दोपहर को 12 बजे आपका ये घंटियाँ बज रही हैं, तो फिर ये कितने कितने अंतराल पर बज रही हैं, 2, 4, 6, 8, 10 व 12 मिनट का। तो इसका क्या करिए, सबसे पहले एलसीएम निकालिए, और ये पूछ रहा है पुनः कितने बजे एक साथ बजेंगी। तो ये मिनट में दिया हुआ है, तो मिनट में ही हमारा निकल कर आंसर आएगा। उसको मिनट को हम लोग या तो घंटे में बदल लेंगे या मिनट में ही रहने देंगे। तो 12 बज रहा है तो घंटा में देख लेंगे कन्वर्ट करके। पहले आपको क्या निकालना होगा, एलसीएम निकालना होगा। 2, 4, 6, 8, 10, 12 इनका एलसीएम निकालिए। एलसीएम निकालिए पहले, तो कैसे निकलेगा, 2 एकने 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10, 2 छके 12। फिर 2 से ले जाइए, सबसे कम से पहले ले जाते हैं। तो 2 एकने 2, 2 एकने 2, एक ऐसे ही रह जाए, 2 एक तो जाएगा नहीं 3 जाएगा, 3 को ऐसे ही रहने जाएगा, 2 दूनी 4, 2 5 ऐसे ही रह जाएगा, 2 ते 6। फिर देखिए फिर 2 से जाएगा तो 2 से ले जाइए, एक ऐसे ही उतर जाएगा, एक ऐसे ही उतर जाएगा, 3 ऐसे ही उतर जाएगा, 2 एकन 2, 5 ऐसे ही उतर जाएगा, फिर 3। अब देखिए 3 से ले जाइए, सबसे छोटी संख्या आप 3। 1 से नहीं ले जाते हैं गाइज, 1 से बार बार ले जाइए तो वही संख्या आएगा। तो देखिए एक ऐसे 3 एकने 3, एक ऐसे ही 5, 3 से नहीं जाएगा, 3 एकने 3। अब 5 से ले जाइए, कितने से ले जाइए, 5 से चला जाएगा, तो सब जगह क्या हो जाएगा, 1 1 1 1। अभी एलसीएम मैंने निकालना सिखाया आप लोगों को। अब देखिए इधर की जो संख्या है ये क्या है, आपका लसा है। तो लसा लिख लीजिए यहाँ पे, ल स
बराबर लौसा निकल कर क्या हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार हो गया। उसके बाद 3 कितनी बार, 1 बार, 5 1 बार, तो गुणे 3 गुणे 5, ये आपका एलसीएम हो गया। अब इनको गुणनखंड करिए, दूधनी दूधनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिलके 24 और 24 5 120 कर लीजिए, 5 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, यानी कि आपका निकल कर आया 120। ये किस में आएगा, मिनट में, यानी कि 120 मिनट, यानी कि क्या कितना हो जाएगा घंटों में अगर देखा जाए तो 60 मिनट में 1 घंटा, तो 120 मिनट में 2 घंटा। अब देखिए आपका क्वेश्चन हो गया, पूछ रहा है तो पुनः कितने बजे एक साथ बजेंगे। 12 बजे बज रहा था तो 12 बज रहा था तो पुनः 2 घंटे बाद, तो देखिए 12 बज रहा था दोपहर का, प्लस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा ना। 14 कितने बजे को बोला जाता है, 2 बजे को बोला जाता है। तो 12 बजे दोपहर में, 12 बजे दोपहर हो रहा है, 2 घंटे बाद कितना बज जाएगा, यानी कि 2 बजे दोपहर में आपका, 2 बजे दोपहर में पुनः ये एक साथ बजेंगी। आपका 2 बजे निकल कर आंसर आ गया। पूछ रहा है ना 6 घंटे दोपहर 12 बजे बजी, यदि ये सभी 2 4 6 8 व 10 व 12 मिनट के अंतराल पर बजती हैं तो पुनः कितने बजे एक साथ बजेंगी, तो पुनः वह 2 बजे एक साथ बजेंगे। ऐसे क्वेश्चन आता है। और भी क्वेश्चन आता है आपका एलसीएम एचसीएफ से, अभी तो मैंने सिंपल बताया, अब एलसीएम एचसीएफ से आपका क्वेश्चन कैसे आएगा उसको भी दिखाते हैं। आपका भिन्नों का लसन निकालने आना चाहिए, भिन्नों का मसन निकालने आना चाहिए। तो चलिए उनका भी एक एक क्वेश्चन में आप लोग करवा दे रहा हूँ कि कम समय में अधिक से अधिक आपका कवर हो जाएगा, आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूट ना पाए। तो देखिए भिन्नों का लसा और मसा निकालने आपको आना चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो भिन्नों का लसा और मसा निकालने के लिए करते क्या है, देखिएगा कोई भी भिन्न दिया होगा, भिन्नों का लसा निकालने के लिए बोलेगा तो सबसे पहले भिन्न क्या होता है, जिसे 2/5 है, जिसे p/q के फॉर्म में लिख सके वही भिन्न है। ऊपर वाले को अंश बोला जाता है और नीचे वाले को हर बोला जाता है। जो बटे के ऊपर होता है वो क्या होता है, अंश होता है, और जो नीचे होता है वो हर होता है। इंग्लिश में बोले तो ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। तो देखिए जब भिन्नों का लसक है तो लसा जब भी कहेगा तो ऊपर वाला यानी कि अंश का लसा बटा में हरों का मसा, और जब भिन्नों का मसा कहेगा तो अंशों का मसा, यानी कि ऊपर जो है अंश है, ऊपर है अंश है, तो लसा कहेगा तो अंश का लसा निकालेगा और नीचे वाले का मसा निकालेगा। और जब भिन्नों का मसा कहेगा तो ऊपर वाला अंश है तो मसा कहेगा तो अंश का मसा निकालेगा, नीचे वाले के लसा निकाल दीजिएगा। यही बस इतना ही आसान है भिन्नों का लसा और मसा। एक क्वेश्चन देखिए इस पे समझने के लिए, 4/7, 5/35, 9/21 का मसा ज्ञात करिए। तो सबसे पहले मसा ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो मसा, तो अंशों का सबसे पहले क्या निकालेंगे, मसा निकालेंगे। अंश इसमें क्या है, 4 5 और 9 इसमें अंश है, क्योंकि मसा बोल रहा है। तो मसा निकालने के यहाँ पे भिन्नों का मसा निकालने के लिए अंशों का मसा बटा में हरों का मसा लसा होता है ना, हरों का लसा। तो सबसे पहले अंशों का मसा निकालिए। तो यहाँ अंश क्या है, यहाँ पे अंश 4 हो गया, 5 हो गया और 9 हो गया। अंशों का मसा निकाल लीजिए, ये अंश है ना, इसका मसा निकाल लीजिए। अब बचा हुआ पास से मसा निकल गया इसका, तो नीचे वाला हर बचा, तो हर क्या क्या बचा है, जो बचा मसा निकालना है तो उसके नीचे वाले को लसा निकालना पड़ेगा, यानी कि हर का लसा, यानी कि 7 35 और 21 का आप क्या निकालेंगे, का लसा निकालेंगे। लसा मैंने ऑलरेडी बताया है गुणनखंड विधि से, भाग विधि से। 4 5 और 9 में ऐसी कोई कॉमन चीज़ नहीं है जिससे आपका, जैसे आप मसा निकालने के लिए क्या होता था, 4 से 5 से डिवाइड करिए भाग विधि में, तो 4 एक ने 4, 1 से बचेगा। तो अब 4 को यहाँ लाइए तो 4 1 4 है 4, यानी कि 1 आ गया, 1 यहाँ पे ये कट जाएगा, तो 1 आपका ये 1 आ गया। अब बचा क्या है, 4 5 में डिवाइड कर लिया, 9 बचा, तो 9 से 1 से डिवाइड दीजिए, तो 9 एक ने 9, यानी कि आपका मसा क्या निकल कर आया, 1 निकल कर आपका मसा आ गया भाग विधि से। अब उसके बाद 7 35 और 21 का लसा निकालना है, तो लसा भी गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं और भाग विधि से भी निकाल सकते हैं।
गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, भाग विधि से। तो भाग विधि से निकाल कर देख लीजिए, 7, 35 और 21 का लॉसा निकालना है। कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, 7 एकने 7, 7 पाँचे 35, 7 तिलिके 21, फिर कितना 7 से चला गया, फिर आप 3 से भी लेकर जा सकते हैं, 5, 1, फिर आपका 5 से चला जाएगा तो 1, 1, 1, यानी कितना हो जाएगा आपका 5 3 15। देखिए 3 गुणे 5 गुणे 7, ये हो गया ना। 7 पाँचे 35, 35 दिया 105, आपका 105 निकल कर 7, 35 और 21 का लसा क्या निकल कर आ गया? 105। यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 7/4, 5/35, 9/21 का मौसा ज्ञात करिए। तो 4, 5 यानी कि अंशों का मौसा निकाले हैं और हरों का क्या निकाले हैं? लौसा निकाले हैं। और इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1/105 इसका आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है ये समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। समझ में आ रहा होगा तो फटाफट लाइक कर दीजिए गाइज, क्योंकि देखिए आपका एक लाइक ही हमारे लिए मोटिवेशन होता है कि आप लोगों को क्लास दे पाता हूँ। आपका मैं मैथ पूरा करवा दूंगा CITS के लिए, ये टेंशन ना लीजिएगा, बिल्कुल एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा। कम से कम समय में सारी चीज़ें कवर करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। अब आपका एक टाइप से और क्वेश्चन बनता है कि दो संख्याओं का गुणनखंड होगा, दो संख्याएं दिया हुआ है, दो संख्या दे दिया, उसका लसा और मसा दे दिया, तो आपको पूछता है कि लसा निकालिए या मसा निकालिए। दो संख्या दे दिया, लसा दे दिया उनका, बोलेगा मसा निकालिए। या दो संख्याएं दे दिया, मसा दे दिया, तो बोलेगा लसा निकालिए। या मसा और लसा दे दिया, एक संख्या दे दिया है तो दूसरी संख्या पूछता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे देख ले रहे हैं कि कैसे पूछता है वैसे उसका क्वेश्चन। देखिए आपका क्वेश्चन दिया है, यदि पहली संख्या 27 तथा दूसरी संख्या 36 है, यदि इनका मौसा 9 है तो लौसा ज्ञात करें। तो देखिए एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा। ये एक फार्मूला होता है जो कि एग्जाम में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इस पे बनता है गाइज। तो इस क्वेश्चन को आपको आना चाहिए, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मौसा गुणे लौसा, या संख्याओं का गुणनखंड गुणे मौसा गुणे लौसा। अब इसमें कुछ नहीं करना है, पहली संख्या आपको दिया है 27, दूसरी संख्या भी दिया है 36, आपका मौसा भी दिया है 9, तो लौसा निकल कर इससे आ जाएगा, लौसा बराबर ऐसे निकल कर आ जाएगा। तो लौसा को इधर ही रहने दीजिए, 9 इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या बनेगा? भाग बन जाएगा। तो 27 गुणे 36 बटा में 9 इधर गुड़ा है तो इधर आके क्या बन जाएगा? भाग बन जाएगा। तो आपका क्या निकल कर आ जाएगा? लौसा निकल कर आ जाएगा। तो लौसा बराबर कितना हो जाएगा? 9 तिली 27, 3 बार गया, 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 6 18 के 8 हासिल 1, 3 तिल 9 1 10, यानी कि लौसा आपका 108 निकल कर आ जाएगा। तो ऐसे आपका क्वेश्चन पूछ देता है, दो संख्याएं दे देगा, मौसा दे देगा तो लौसा पूछता है, लौसा दे देगा तो मौसा पूछता है। पहली संख्या नहीं देगा, दूसरी संख्या दे दिया है, मौसा दे दिया है, लौसा दे दिया है। देखिए पहली संख्या निकालना होगा तो दूसरी संख्या दे देगा, मौसा दे देगा, लौसा दे देगा। तो आपको इस फार्मूले पे कोई 3 चीज़ें दे देगा, आपको एक ज्ञात करना है। तो ये फार्मूला आप लोग नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। और ऐसे ही और भी क्वेश्चन बन के आते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। HCF के हम दूसरे पार्ट्स में और भी चीज़ें, देखिए मैं इस वीडियो में आप लोगों को लौसा मौसा, उसके बाद भाग विधि से, गुणनखंड विधि से, घंटी और बत्ती वाला क्वेश्चन भी करा दिया हूँ। अगला जो एक लेक्चर और लाऊंगा जो कि LCM HCF से होगा, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा उसमें, कि क्वेश्चन कैसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। इसमें आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर किया हूँ। दूसरा वाला पार्ट जो LCM HCF का है उसको जरूर देखिएगा, और सारी चीज़ें उसमें क्लियर हो जाएगा। लिंक उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही रहने देते हैं गाइज। वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और गाइज मेरा व्लॉगिंग चैनल भी है, यदि आप व्लॉगिंग देखना पसंद करते होंगे तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एक बार व्लॉगिंग जाके देखिए, पसंद आएगा तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ LCM HCF के, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।